गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 हिंदी व्याकरण पाठ 10 क्रिया। बच्चों, पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर उड़ रहे हैं क्रिया है। दूसरा बच्चों कि बच्चे खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं बच्चों क्रिया है। तो अब आइए हम और आप क्रिया के बारे में जानेंगे। जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, लिखना, सोना, पढ़ना आदि। क्रिया का मूल रूप बच्चों धातु कहलाता है। धातु में प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे लिख, लिख शब्द क्या है बच्चों? धातु। इसमें हम ना जोड़ेंगे तो हमारी क्रिया बन जाएगी लिखना। ऐसे ही हंस में हम ना जोड़ेंगे तो क्रिया बन जाएगी हंसना। देख में हम ना जोड़ेंगे तो क्रिया बन जाएगी देखना। और पढ़ में हम ना जोड़ेंगे तो बच्चों क्रिया बन जाएगी पढ़ना। तो ये बच्चों हमने धातु से क्रिया में सामान्य रूप बनाने के लिए न प्रत्यय जोड़ा। अब देखिए बच्चों, क्रियाएं जो होती हैं विकारी होती हैं। विकारी अर्थात अपना रूप परिवर्तन करती हैं। इनमें जो परिवर्तन होता है वो कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार होता है। जैसे लिंग के कारण पिताजी पत्र लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पिताजी पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग की लगेगी। माताजी लिख रही हैं तो माताजी स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग की लगेगी। अब वचन के कारण देखिए, लड़का खेल रहा है तो लड़का पुल्लिंग है और एक वचन है तो क्रिया एक वचन की लगेगी। और लड़की खेल रही है तो लड़की स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग के अनुसार लगेगी। अब देखिए बच्चों, पुरुष के कारण मैं पढ़ता हूँ तो मैं क्या है? मैं सेल्फ के आया है तो यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ और वह पढ़ता है तो क्रिया पुरुष के अनुसार यहाँ पर लगेगी। काल के कारण वह स्कूल जाती है और वह स्कूल गई, तो यहाँ पर एक क्रिया बच्चों वर्तमान में हो रही है और गई क्रिया जो है वो पास्ट में हो रही है। अब बच्चों देखते हैं हम क्रिया के भेद। बच्चों क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। अब हम जानेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं बच्चों, आक्रामक क्रिया और साक्रामक क्रिया। आक्रामक क्रिया जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हें आक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, हंसना, रोना, सोना, दौड़ना, बैठना आदि। जैसे चिड़िया उड़ रही है तो बच्चों यहाँ पर कोई कर्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ चिड़िया क्या है? अपने आप उड़ रही है, तो ये क्रिया हो गई आक्रामक। बच्चा रो रहा है तो हमें यहाँ पर भी बच्चों कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी रो रहा क्रिया जो है बच्चों वो हो जाएगी आक्रामक। अब देखिए बच्चों, साक्रामक क्रिया। वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें हम साक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, दिखना, कहना, बेचना, बनाना आदि। इन सब में बच्चों हमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है। जैसे रोहन पुस्तक पढ़ रहा है तो यहाँ पर पढ़ने की क्रिया किससे हो रही है बच्चों? पुस्तक से, तो पुस्तक क्या हुआ? कर्म, तो ये हो गई हमारी साक्रामक क्रिया। ऐसे ही मोहन निबंध लिखता है तो लिखने की क्रिया क्या हो रही है? निबंध, तो बच्चों ये क्रियाएं हो गई हमारी साक्रामक क्रियाएं। साक्रामक क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर बच्चों कर्म पर पड़ता है और आक्रामक क्रिया में जो क्रिया का फल होता है वो सीधा सीधा कर्ता पर पड़ता है। जैसे गीता पढ़ रही है तो अगर आप यहाँ पर क्या लगाएंगे और प्रश्न करेंगे गीता क्या कर रही है, तो उत्तर आएगा पुस्तक पढ़ रही है, तो ये क्रिया बच्चों यहाँ हो जाएगी साक्रामक क्रिया। बच्चों साक्रामक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया में एक कर्म होता है, जैसे वह सेब खा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्रिया जो है वो सिर्फ एक हो रही है, ठीक है। अब द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होंगे, जैसे कि मैंने सीता को पुस्तक दी, तो मैंने सीता को पहले काम किया और पुस्तक दी, तो यहाँ पर दो कर्म हुए, तो बच्चों यहाँ हो गई द्विकर्मक क्रिया। अब आइए बच्चों, रचना के आधार पर हम क्रिया के भेद जानेंगे। रचना के आधार पर क्रिया के बच्चों 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो अब हम देखते हैं सामान्य क्रिया।
जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रवि उठा, मोहन गया। तो यहाँ पर बेटा उठने और गया दोनों क्रियाएं एक हैं। अब देखिए बच्चों, संयुक्त क्रिया, संयुक्त यानी कि कंपाउंड वर्ब, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं जो हैं बच्चों वो संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो यहाँ पर दो क्रिया हुई, पहले मैंने क्या खाया, खाना, और चुका हूँ यानी कि वो काम पूरा हो गया। अब देखिए बच्चों, नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनने वाली क्रियाएं बच्चों नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बात से बतियाना, शर्म से शर्माना इत्यादि। अब देखिए बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया बच्चों वह कहलाती है जब वाक्य का कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य अर्थात दूसरे से कार्य करवाता है तो वह प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे माँ नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। अब माँ ने यहाँ पर कपड़े खुद नहीं धोए, क्या कहा, नौकरानी को बोला कि तुम कपड़े धो। तो बच्चों ये हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसे ही मैंने राम से खाना मंगवाया, तो मैं खाना लेने खुद नहीं गई, मैंने मंगवाया। तो बच्चों ये हो गई हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए बच्चों, प्रेरणार्थक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, मोहन टिकट काट रहा है, तो वो खुद काट रहा है। दूसरा, मोहन स्टेशन मास्टर से टिकट कटवा रहा है। तो बच्चों ये हो गई द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए बच्चों, पूर्वकालिक क्रिया, इस क्रिया से पूर्व यदि कोई अन्य क्रिया प्रयोग होती है या प्रयुक्त होती है तो यह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें बच्चों कर जुड़ता है। जैसे वह सोकर उठी, मैं नहाकर पढ़ूंगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ थी पूर्वकालिक क्रिया। बच्चों यहाँ हमारा क्रिया चैप्टर जो है वो पूरा हो चुका है।